जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं राजस्थान विधानसभा 2023 का सबसे ताज़ा लेटेस्ट सर्वे। दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है। वसुंधरा राजे जेपी नड्डा राजस्थान के धार्मिक स्थलों से लेकर राजनीतिक स्थलों का दौरा करने में लगा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवर्तन यात्रा भी राजस्थान में निकाली जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें और तेजी से बढ़ रही है। तो इसी बीच आखिर क्या निकल कर आ रही है सी वोटरों के माध्यम से ओपिनियन पोल क्या निकल कर आ रही है, आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। क्या इस बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन जाएगा या हमेशा की तरह बीजेपी अपनी सरकार बना लेगा। दोस्तों, राजस्थान में एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो एक बार बीजेपी की सरकार बनती है। ऐसा सालों से राजस्थान में चला आ रहा है। इस बार कांग्रेस रच देगा क्या इतिहास, दोबारा मुख्यमंत्री बना लेगा अपना कांग्रेस, या भारतीय जनता पार्टी फिर 5 साल पहले जैसे फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे वसुंधरा राजे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसलमेर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को शून्य सुपड़ा साफ हो चुका है यहाँ पर, और कांग्रेस को 2 में से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही। अगला विधानसभा आ जाता है बाड़मेर। बाड़मेर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से दोस्तों बीजेपी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है दोस्तों गंगानगर। गंगानगर में कुल 6 विधानसभा सीटें। 6 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है बीकानेर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें। 7 में से बीजेपी को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा 101 सीट है। जो भी पार्टी 101 सीट जीत लेती उस पार्टी की राजस्थान में सरकार बन जाती है। तो दोस्तों, अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए अगला जिले की बात कर लेते हैं जालोर। जालोर में कुल 5 विधानसभा सीटें। 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है दोस्तों सिरोही। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें। 3 में से यहाँ पर बीजेपी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिपड़ा साफ है बीजेपी का, और कांग्रेस को यहाँ पर 3 में से 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता उदयपुर। उदयपुर में कुल 8 विधानसभा सीटें। 8 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है डूंगरपुर। डूंगरपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, एक भी सीट यहाँ पर बीजेपी को नहीं मिल रही और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिल रही और अन्य को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगला आ जाता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कुल 5 विधानसभा सीटें। 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कुल विधानसभा की 2 सीटें। 2 में से यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है झालावाड़। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट। 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है दोस्तों चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कुल 5 विधानसभा सीटें। 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। चित्तौड़गढ़ के बाद अगला आ जाता है कोटा। कोटा में कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है पारा। पारा में 12 में कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है सवाई माधोपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें। 4 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। सवाई माधोपुर के बाद अगला आ जाता है जयपुर। जयपुर में कुल विधानसभा की 19 सीटें। 19 में से बीजेपी को 9 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 10 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है दोस्तों करौली। करौली में कुल विधानसभा की 4 सीटें। 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है धौलपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें। 4 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है भरतपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें। 7 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है अलवर। अलवर में कुल विधानसभा की 11 सीटें। 11 में से
बीजेपी को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है दोस्तों सीकर में कुल विधानसभा की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिखाई दे रहे। अगला आ जाता है झुंझुनू, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी 3 सीट और अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है दोस्तों चूरू में कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है भीलवाड़ा में कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिखाई दे रहा है। अगला आ जाता है राजसमंद, यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से दोस्तों बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है हनुमानगढ़, यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है नागौर में कुल विधानसभा की 10 सीटें, 10 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है जोधपुर, यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें, 10 में से बीजेपी को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है दोस्तों पाली में कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से दोस्तों बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है दोस्तों अजमेर में कुल विधानसभा की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अजमेर के बाद अगला आ जाता है बूंदी में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। बूंदी के बाद दोस्तों अगला आ जाता है टोंक में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। टोंक के बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है दौसा में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। ये था दोस्तों राजस्थान विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। तो इसको देखकर बीजेपी की नींद तो उड़ गई होगी। तो सब काउंट कर लेते हैं अपन। काउंट करने के बाद कुल राजस्थान की विधानसभा की 200 सीटें, 200 में से दोस्तों बीजेपी को यहाँ पर 86 सीट मिलती दिखाई दे रही कुल और कांग्रेस को 108 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य को यहाँ पर 6 सीट मिलती दिखाई दे रही। तो दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली वीडियो अपलोड करते हैं हम, सभी विधानसभा के बारे में बताते हैं, अपडेट देते हैं नए ओपिनियन पोल की। तो दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, जय भारत।